राधे राधे। मिथुन राशि के जातकों, 15 से 31 मार्च 2026 का जो समय है वो आपके जीवन की किताब में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने जा रहा है। समझिए, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक गहरा रूपांतरण है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको एक नई दिशा में चलने का इशारा कर रही हैं। तो एक बिल्कुल नया अध्याय। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आने वाले समय का समझिए सार है। ग्रहों की चाल एक ऐसे भविष्य की नींव रख रही है जिसमें सकारात्मकता है और गहरे बदलाव की बहुत बड़ी संभावना है। ये वो समय है जब आप पुरानी बातों को, पुरानी परतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले मिथुन राशि के लिए ये नया अध्याय क्या है, फिर हम ग्रहों के संरेखन को समझेंगे, इसके बाद करियर और वित्तीय विकास पर नजर डालेंगे, और हाँ, रिश्ते और आंतरिक कल्याण ये भी बहुत जरूरी है। और आखिर में बात करेंगे कि आप इस ऊर्जा के साथ खुद को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कौन सी वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं जो आपके लिए ये नया अध्याय लिख रही हैं। देखिए, 15 मार्च से सूर्यदेव आपके 10वें भाव में यानी कर्म स्थान पर आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जो मेहनत आप अब तक कर रहे थे ना, वो अब दुनिया की नजरों में आने वाली है। आपके काम को पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा। समझिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई सुबह होने जा रही है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। वो 12वें भाव में है और ये स्थिति आपको भीतर झांकने का मौका दे रही है। ये समय है आध्यात्मिक विकास का। हो सकता है कोई विदेश यात्रा का योग बने, या फिर आप किसी गहरे ज्ञान को, किसी सच्चाई को समझ पाएं। असल में ये एक आंतरिक यात्रा का समय है। और सबसे अच्छी बात क्या है? आपके राशि स्वामी बुध, वो खुद बहुत बलवान हैं। और जब राशि का स्वामी ही मजबूत हो तो फिर कहना ही क्या, आपकी अपनी ऊर्जा एकदम पीक पर होगी। विचारों में क्लैरिटी आएगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, और जो भी नए प्लान्स हैं ना, उन्हें हकीकत में बदलने की एक जबरदस्त ताकत मिलेगी। हाँ, शनिदेव 9वें भाव में हैं, तो वो भाग्य की परीक्षा जरूर लेंगे। ये आपके धैर्य का, आपके लगातार किए गए प्रयासों का इम्तिहान है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो लोग इस समय में टिके रहेंगे, शांति से अपना काम करते रहेंगे, उन्हें शनिदेव उनके परिश्रम का ऐसा इनाम देंगे जो निश्चित भी होगा और स्थायी भी। तो ये तो हुई ग्रहों की बात। अब देखते हैं कि इन सबका आपकी ज़मीनी हकीकत पर, यानी आपके करियर और पैसों पर क्या असर पड़ने वाला है। कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए, करियर के लिए ये समय वाकई एक वरदान जैसा है। 15 मार्च से ही सूर्य का प्रभाव आपकी प्रोफेशनल इमेज को बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन खास तौर पर 20 से 28 मार्च का जो समय है वो बहुत ही शुभ है। अगर कोई नौकरी बदलनी है, कोई नया काम शुरू करना है, तो ये बेस्ट टाइम है। और अगर आप मीडिया, आईटी, राइटिंग या एजुकेशन जैसे फील्ड्स में हैं, तो आपके लिए तो ये समय असाधारण सफलता ला सकता है। अब जरा पैसों की बात कर लें। देखिए, अच्छी खबर यह है कि पुराने निवेश से या कहीं अटका हुआ पैसा 15 से 25 मार्च के बीच वापस आ सकता है। और आपकी आमदनी जो है वो सीधे सीधे आपकी मेहनत से जुड़ी होगी। जितनी मेहनत उतना फल। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट में या किसी भी नए निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और 26 मार्च के बाद परिवार या घर पर खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए बजट बनाकर चलना समझदारी होगी। करियर और पैसों से आगे बढ़कर अब जरा अपने भीतर की दुनिया की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि ये ऊर्जा आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकती है। एक सवाल उठता है कि जो बात महीनों से दिल में दबी थी, अनकही थी, उसे अब आवाज कैसे मिल सकती है? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है बुध की शक्ति से। क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के स्वामी मजबूत हैं, तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। खास तौर पर 26 मार्च के बाद का समय ये पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने और रिश्तों में एक नई गहराई लाने के लिए बहुत अच्छा है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपका मन इस समय बहुत एक्टिव रहेगा, तो चिंता हो सकती है। उसे शांत करने के लिए थोड़ी देर गहरी सांसें लें। दूसरा, 20 मार्च के आसपास मौसम बदलेगा, तो उससे थोड़ा अपना बचाव करें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, 7 से 8 घंटे की नींद। यकीन मानिए, इस समय आपके लिए सबसे अच्छी दवा यही है। और अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे उपायों की बात करेंगे जो कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये वो तरीके हैं जिनसे आप सचेत होकर, जानबूझकर इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ सकते हैं, उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बुधवार को हरा पहनना या भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना आपके बुध को मजबूत करता है। मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए ओम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। पक्षियों को जैसे तोते को हरे मिर्च या फल खिलाना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार को हरी सब्जियां या कपड़े दान करने से शुभता बढ़ती है। और शनि की किसी भी नकारात्मकता को शांत करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। ये सब छोटे छोटे कर्म हैं, पर इनका असर गहरा होता है। तो बस एक बात याद रखिए, ग्रह आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये समय आपकी बुद्धि का, आपकी मेहनत का और आपकी सोच का इम्तिहान है। रास्ता आपको ही चुनना है, कदम आपको ही बढ़ाना है। बस सही दिशा में एक सचेत कदम बढ़ाइए, क्योंकि सफलता आपके ही प्रयासों की गूंज होगी। राधे राधे।